हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। इसके हम पहले 2 पार्ट बना चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। इसका 11th पॉइंट है, थिंक ऑफ द रेसिपिएंट्स। इसका मतलब ये है कि आपको सोचना है कि सामने कौन बैठा है, उस हिसाब से आपको बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पुलिस वाला बैठा है तो पुलिस वाला आपसे बहुत इजीली बात करेगा कि क्या क्या बात हुई, क्या 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 हुआ वहाँ पर। डॉक्टर है तो डॉक्टर आपसे बात कर, जैसे कि देखिए, डॉक्टर टॉक टू पेशेंट इन इजी लैंग्वेज एक्सेट्रा। टेक्निकल शब्द का प्रयोग उनके साथ करो जो समझ पाएँ, जो समझ सकते हैं, ना कि उनके साथ जो समझ नहीं सकते। जैसे कि कंपनी का कोई प्रोडक्ट आपको समझाने जाना है किसी कहीं जगह पर, तो जो लोग नहीं समझते आप उन्हें एक जॉटेड लाइन में समझाएंगे, यानी कि राइट इन ब्रीफ में समझाएंगे, एक स्पीक इन ब्रीफ में समझाएंगे। ठीक है ना। आप उन्हें इजी लैंग्वेज में आप उन्हें स्मॉल लाइन में नहीं समझा सकते, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आएगा। आप जब उन्हें लोग और जो लोग इसके आप जानते हैं तो आप उन्हें थोड़ी सी बात पे समझा पाएंगे। ठीक है ना। इसे कहते हैं थिंक ऑफ रेसिपिएंट्स। Verbal and non-verbal congruence. Verbal and non-verbal congruence is important for communication, like face expression, move hand on and body, etc. वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब, जैसे कि चाय मंगाने, तो चाय मंगाने के लिए हमने किसी को एक्सप्रेशन किया, जैसे कि आपको किसी ने आंखें दिखा दी कि जाके चाय लेकर आओ। मतलब कई लोगों को होता है कि जैसे कि ये इस तरफ उंगली कर दी कि आपको इस तरफ जाना, बोला नहीं। आपको आपने पूछा कि हमें इस तरफ हमें हमें लखनऊ जाना है, बताइए रास्ता कहाँ से है, तो उसने राइट हैंड साइड पर हाथ कर दिया, समझ गए। इसे कहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक। रिपीट इफ नेसेसरी। Don't repeat any verb which is necessary, but if you repeat the word unnecessary, so this is harmful. कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो रिपीट कीजिए, ना कि वो चीज़ जो ना कि बेवजह रिपीट करिए। ठीक है ना। जैसे कि किसी को आपको समझाना है तो आप उसे राइटिंग ब्रीफ में समझाएंगे, लेकिन एक लाइन को बार बार आप उसे नहीं दोहराएंगे। ऐसा करने से आपके लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि ऐसे करने से आपसे कस्टमर भी नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है ना। आप इसके आगे डू नॉट जज, अगला पॉइंट, किसी को भी देखकर जज नहीं करना चाहिए। ठीक ना। रिलाई ऑन फैक्ट्स। आप आप सामने वाले की बात पर ट्रस्ट करते होगे, तभी आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस कर सकते हो। यानी कि आप अपने काबा भी कभी प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो आप उसे अपना कॉन्फिडेंस, तो आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। और उसका, और अगर आपने उसका कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, तभी 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 वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस करेगा, आप पर विश्वास करेगा, आपसे चीज़ लेगा। ठीक ना। आइए आगे चलकर देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जौहरी विंडो। इसकी डेफिनेशन है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जौहरी विंडो नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट नेम ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स, जोसेफ लूफ्ट एंड हैरी इंगम, इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मॉडल डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इंटर इंटर interaction interaction. A four-paned window, as illustrated below, divides personal awareness into four different types, as is represented by its four quadrants: ओपन, हिडन, ब्लाइंड एंड अननोन। चलिए देखते हैं जौहरी विंडो क्या होती है। देखिए जौहरी विंडो, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओपन, जो नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ, known to not known to self, known to others, open और arena, hidden window और affected, blind spot और unknown। ठीक। देखिए देखते हैं। अरेना मीन्स ओपन विंडो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें पता है कि कल रिजल्ट आने वाला है और मुझे भी पता है कि कल रिजल्ट आने वाला है। इसका मतलब यही होता है ओपन और अरेना विंडो का। देखिए, जैसे कि मुझे पता है कि कल तुम्हें लखनऊ जाना है, और तुम्हारे साथ वाला जो है उसे भी पता है कि तुम्हें लखनऊ जाना है, तुम कल लखनऊ जा रहे हो। जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ की बात लेते हैं। हस्बैंड अपने अपने फादर को लेकर कल उसे लखनऊ जाना है डॉक्टर दिखाने, तो उसकी वाइफ भी जानती है कि कल मेरे हस्बैंड को जाना है, तो उसे कहेंगे अरीना विंडो। ठीक। ब्लाइंड टू स्पॉट मीन्स, मुझे कोई बात नहीं पता लेकिन तुम्हें पता है, ऐसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जैसे कि आज मेरा रिजल्ट निकल आया, मुझे ये बात पता है लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता।
ठीक ना, ऐसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। फैकेट विंडो मीन्स मुझे पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि पेपर में मेरे कितने मार्क्स हैं लेकिन तुम्हें नहीं पता। ठीक। अननोन मीन्स कोई बात कोई बात ना मुझे पता, ना मुझे पता है और ना तुम्हें पता है। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल कहाँ गया और ना तुम्हें पता है कि मोबाइल कहाँ गया। ठीक। देर आर 5 एडजेक्टिव्स इन जॉरी विंडो। ठीक है ना। अब चलिए इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जब आप अपनी कंपनी या घर के अंदर कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन करते हैं उसे कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का मैनेजर कभी भी कोई काम बाहर से नहीं कर सकता, वो काम सारे अंदर से ही करता है। वो जितने भी डिसीजन लेता है वो सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही लेता है। एम्प्लॉयज़ के बिना वो एक डिसीजन भी नहीं ले सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयर के बिना वो एक डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि एम्प्लॉय होते हैं जो उसे सारी बात बताते हैं कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। मैनेजर तो केवल उन्हें केवल ऑर्डर दे सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं वही सारा काम करते हैं। एम्प्लॉय जैसे कि फाइल्स वगैरह बनाना, वही सारा स्ट्रक्चर करते हैं, परफॉर्म करते हैं और मैनेजर को सही बात बताते हैं। ठीक ना। तो मैनेजर उन्हीं के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें तैयार करता है। ठीक। और और जब भी कोई भी डिसीजन लेता है तो पूरी मीटिंग कराता है, सारी बात करता है, सारे डिसीजन लिए जाते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ की बात सुनी जाती है, तो जाकर होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। बाहर वालों से कम्युनिकेट करना उसे कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाहर वालों से कांटेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फॉर ग्रेप वाइन मीन्स अफवाह। इन इंटरनल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल मीन्स कम्युनिकेशन करना बहुत बुरी तरीके से। इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर्मल मीन्स कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छे से। एंड इंटरनल कम्युनिकेशन डूइंग इन रिटन कम्युनिकेशन एंड ईमेल एंड अदर्स एक्सेट्रा। देखिए, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट तैयार कर दिया। ठीक। अब आप जैसे कि हर कंपनी अपने एजेंट्स बना के रखती है कि तुम इस जगह जाओगे, तुम इस जगह जाओगे, तुम इस जगह जाओगे, तुम इस जगह जाओगे। यानी कि ए को बी ब्लॉक में भेज दिया, सी को डी ब्लॉक में भेज दिया, अलग अलग ब्लॉक में भेज दिया, ऐसे कई सारे आए। तो उन सबको पता है कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बेचना है, तो उन सबको ये प्रोडक्ट दिया और उनसे कहा कि बाहर जाकर बेचो। तो उन्होंने आप बाहर से कम्युनिकेट करा और उन लोगों को भेजा और बाहर से लोगों को कम्युनिकेट किया और जहाँ जिससे उनका प्रोडक्ट बिका। ठीक। अब हम आपको इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ा देते हैं जो अभी हमने पढ़े थे। इन इंटरनल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल मीन्स कम्युनिकेशन करना बहुत बुरा होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि कोई भी कम्युनिकेशन में कोई भी बात आप पढ़ोगे तो उस चक्कर में। ठीक। इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर्मल मीन्स कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से। देखिए, इनफॉर्मल और फॉर्मल में आपको एक डिफरेंस बता दूँ। फॉर्मल जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल मतलब किसी ने आपको साइन दिखा दिया या इस तरह से, या जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ये उंगलियाँ दिखाना या ये आंखें दिखाना कि इस तरफ का जाओ, इस तरफ जाओ, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ये चीज़ें नहीं चलती। आपको उसमें अपना मुँह चलाना पड़ता है नहीं। ठीक है ना। इन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डूइंग अ रिटन कम्युनिकेशन इन ईमेल एंड अदर्स एक्सेट्रा। ठीक। आप फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। There are 4 types of flows of communication. Downward flow. हायर अथॉरिटी का पर्सन लोअर अथॉरिटी को कोई काम देगा पर्सन को। दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड ऑल द इम्पोर्टेंस ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकन एट द टॉप मैनेजमेंट बॉस जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे, जिसके कारण टाइम बहुत स्पेंड होता है। बॉस कई बार मैसेज भेजते हैं लेकिन उसकी जगह कुछ और हो जाता है। देखिए, मैं अब एक बार आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया। हायर अथॉरिटी का पर्सन लोअर अथॉरिटी को काम देगा। हायर अथॉरिटी मतलब मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को काम दिया। ठीक। पर्सन को। ठीक। दिस इज ऑल कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि
ऊपर से नीचे, जैसे कि स्केल है, उसमें 1 to 10 की लाइन है, तो उसमें 1 की तरफ से आया 10 की तरफ, ठीक, तो उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक। ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकन एट द टॉप मैनेजमेंट। और जो जैसे कि जो हम लोग कहते हैं कि मैनेजर लेता है, लेकिन मैनेजर एक्चुअल में मैनेजर तो को तो कंपनी का सीईओ बिठाता है, तो कंपनी का जो सीईओ होता है अपने क्लाइंट के साथ बैठ कर सारे डिसीजन लेता है, उसी हिसाब से वो अपने मैनेजर को उस हिसाब से वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है, और मैनेजर एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उसकी मीटिंग जो होती है उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसमें ये उसमें अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक ना। तो ये होता है डाउनवर्ड फ्लो, ठीक। अब देखते हैं अपवर्ड फ्लो। एम्प्लॉय अपनी बात बताता है और बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बॉस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन। देखिए मैं बताता हूँ, एम्प्लॉय अपनी बात बताता है और बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अपवर्ड फ्लो यानी कि जैसे हमने आपको स्केल कर बताया 1 to 10 के नीचे, यानी कि 1 सबसे ऊपर होता है, 10 नीचे होता है, क्या होता है, तो वर्टिकल सेक्शन, तो वर्टिकल स्ट्रक्चर। अब ये हुआ अपवर्ड फ्लो, यानी कि 10 से एक ऊपर की तरफ, यानी कि जैसे कि कोई कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अब कोई बात हो गई, कोई बात छिड़ गई, तो एम्प्लॉय अपने बॉस को सही बात बताते हैं कि ये बात हुई, ये बात हुई, ठीक है ना। तो ये होती है एम्प्लॉय अपने अपने अपनी बात बताता है, बात करते हैं बॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बॉस। दिस इज ऑल कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल फ्लो, दो एम्प्लॉय, दो मैनेजर एक ही डिपार्टमेंट के आपस में ही बात कर रहे हैं। ये जनरली सेम स्टेटस में लोगों में होता है। वर्कर मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देखिए, एक कंपनी है, अब एक मैनेजर उस कंपनी को नहीं संभाल सकता, और बहुत बड़ी कंपनी है तो एक मैनेजर नहीं संभाल पा रहा, तो दो को दो मैनेजर रख दिए गए। अब 2-3 रख दिए गए, ऐसे कर दिया जाता है, ठीक। अब वो मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करता है, उनसे पूछता है कि बताइए इसमें क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या काम चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, मोबाइल मोबाइल का लीजिए, मोबाइल कंपनी का ले लीजिए एक एग्जांपल। ये उस कंपनी का एक मैनेजर नहीं होता, कई मैनेजर्स होते हैं। तो उस कंपनी के मैनेजर आपस में भी उस मैनेजर का आपस में भी बात करते हैं और साथ में एम्प्लॉय से भी बात करते हैं अपने, ठीक। एम्प्लॉय से पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए। अब जैसे कि एम्प्लॉय ने बताया कि इसमें आपने कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ टूल्स वगैरह कम हो रहा है, तो टूल्स मंगा दिए गए, कई सारी चीज़ें मंगा दी गई, ठीक। ठीक, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। अब डायगोनल फ्लो, देखिए, एक पर्सन जो एम्प्लॉय है वह दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है। डायगोनल कम्युनिकेशन, फॉर डायगोनल कम्युनिकेशन में कॉर्पोरेशन गुडविल बढ़ाता है, गुडविल बढ़ता है। देखिए, एक पर्सन जो एम्प्लॉय है, ठीक, वो दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो किसी और डिपार्टमेंट का है, और जो किसी और डिपार्टमेंट का, और वो जो बॉस है वो दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, दूसरे मैडम। दूसरे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन में कॉर्पोरेशन गुडविल बढ़ता है। मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये पढ़ते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं ओरल, ऑडियो विजुअल, रिटर्न, ठीक। वर्बल कम्युनिकेशन, किसी से बात करना या किसी का आइडिया बताना अलग अलग तरीके से। जैसे कि किसी को आइडिया बताना अलग तरीके से, देखिए अभी पढ़ते हैं, ठीक। रिटन कम्युनिकेशन, किसी को अपने आइडिया देना रिटन में, जस्ट लाइक रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस सर्कुलर चार्ट एंड अदर्स एक्सेट्रा। देखिए, जब भी कंपनी के मैनेजर जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं कोई भी ऑर्डर देते हैं तो भाई रिटर्न में दे देते हैं, कि और वो रिटर्न में जाकर मैनेजर पर पहुँचता है। मैनेजर समझ जाता है कि इनसे ये काम होना, ये काम होना, ठीक। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, आइए। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो साथ में प्लानिंग करने के लिए अलग सा टाइम मिल जाता है, ठीक। कोई भी चीज़ लिखते हो तो हर, देखिए आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, अगर आप कुछ याद करके लिखते हैं तो आपको दिमाग में कई सारे आइडिया आता है कि इस चीज़ में हम ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, तो हमें और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसी हिसाब से ये होता है। आपको आपको कोई लिखा हुआ पसंद नहीं आया तो आप उसे तुरंत बदल सकते हैं, ठीक। कोई चीज़ आपने लिखा, आपने एक पेपर लिख दिया पूरा पूरा कि किसी को हमें देना है ये पेपर, लेकिन आपको लगा कि इसमें थोड़ी गड़बड़ है तो आपने उसे अलग करके फिर से एक नया बना दिया, ठीक। द यूज़ ऑफ हेडिंग एंड बुलेट एनेबल अस टू जस्ट टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल इन रिटन कम्युनिकेशन, ठीक। इंफॉर्मेशन इन द रिटन फॉर्म मे बी filled और retrieved एज अवर कन्वीनियंस, ठीक। इन द रिटन फॉर्म में होता है और वो जल्दी, और ठीक।
अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में टाइम बहुत जाता है, ठीक। रिटन कम्युनिकेशन में आपने आपने लिखा हुआ कुछ और है और समझ कुछ और रहा है, ठीक। रिटन कम्युनिकेशन में रिप्लाई में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम लगता है। रिटन कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं समझा जा सकता, ठीक। रिटन कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं समझा जा सकता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इशारों के द्वारा, तो उसे नहीं समझा जा सकता, ठीक। अब ओरल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। ज़्यादातर 80% कम्युनिकेशन कंपनी में ओरल होता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, स्पीच, रेडियो, ग्रेप वाइंस, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। पुराने ज़माने में से ही लोगों ने ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैं कर देते हैं। ओरल कम्युनिकेशन की वजह से टाइम बचता है, ठीक। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। ओरल कम्युनिकेशन में आपको ध्यान से समझाना होता है, दूसरे की बात को सुनना होता है, ठीक। अब विजुअल कम्युनिकेशन। आपको केवल कुछ दिखाया जा रहा है, जिसमें ना कोई आवाज़ नहीं आती है, ठीक। अब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें आपको कुछ दिखाया जाएगा और साथ में इसका आवाज़ भी आती है, जैसे कि टेलीविज़न हो गई, वीडियो केबल हो गई, सिनेमा हो गई, इंटरनेट हो गई, मल्टीमीडिया हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, प्रेजेंटेशन यूजिंग विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन हो गए, ठीक है ना। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। It is unspoken or unwritten message that uses body language such as take on face, expressions such as smile or other such extras is called verbal communication. Facial expression, gestures, movements, eye contact, nodding the head, physical appearances. Age and Latin word, the eye contact close. यही माना जाता है कि यूरोप में बट एशिया में ये सब माना जाता है। और हैंड शेक करना, तंबाकू करना ब्रिटिश में सही नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अब वर्बल कम्युनिकेशन का क्या हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब कि हम इशारों के द्वारा बात करना, और ये यूरोपियन देशों में बहुत चलता है, ठीक है ना, ठीक। तो मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ ये कम्युनिकेशन का पढ़ा देता हूँ, इसका एक पॉइंट ओरल से, कि ओरल में ज़्यादातर 80% कम्युनिकेशन और ओरल ही होता है। इसमें एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। ओरल के थ्रू टाइम बहुत बचता है। ओरल के थ्रू आपको वजह से टाइम बचता है, थ्रू मैसेज सेंड कर देते हैं। ओरल कम्युनिकेशन की वजह से बहुत मतलब आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, तुरंत आपको देना होता है और आपको कई सारे देने होते हैं, ठीक। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में आपको केवल कुछ दिखाया जा रहा है, जिसमें ना कोई आवाज़ नहीं आती है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में आवाज़ भी आ रही है, दिखाई भी दे रहा है, ठीक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इशारों पे आपको सारी बात समझाई जा रही है, ठीक है गाइस। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक। लास्ट वीडियो का पॉइंट था, हमने इसका तीसरा पॉइंट पूरा कर दिया। अभी चैप्टर पूरा हो चुका है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।